देखते हैं कि किस तरह हम अपनी असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो इन रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, यानी इन रेफरेंसेस की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास फार्मूला था, ये ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बना लिए और आपको क्लियर है। यहाँ पर ये जो ईयर है, अब इसका रेफरेंस था E19, जबकि आपका जो ऊपर सेल वैल्यू थी वो थी F13। मैंने एंटर किया तो मेरी ये वैल्यू जो है वो मेरे पास इस तरह से आ जाती है। अब अगर आप इसको कहते हैं मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो देखिए जब मैंने इसको ड्रैग किया ना, हुआ ये है कि ये तो 2 से चेंज होके इस 2 पे आ गया, तो ये मैं चाहता था कि ये चेंज हो। जबकि यहां पर मैं चाहता था कि हर एक के लिए वही क्राइटेरिया डील होना चाहिए जो मैंने यहां पर डिफाइन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सेल्स जो हैं ये मेरी रेंज का हिस्सा हैं, जबकि ये सेल्स मेरी रेंज का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, जनरल टिप मैं आपको दे रहा हूं कि आपने जो क्राइटेरियाज होंगे उन्हें फिक्स कर देना है, यानी अपने फार्मूला में जहां आपने क्राइटेरिया यूज किया है उसको फिक्स कर देना है। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, अगले वाले वीक्स में जाता हूं और मैं इसको फिक्स कर देता हूं, देन इसको फिक्स कर देता हूं, देन इसको फिक्स कर देता हूं, मिनट्स फिक्स कर देता हूं एंड सेकंड फिक्स कर देता हूं। अब चेक करता हूं कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। पहले नीचे वाले सेल के लिए फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड इट विथ 12। देन फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड विथ 52। देन फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ वीक्स मल्टीप्लाइड विथ 360। फिर फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 24। फिर फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ऑड्स मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन आपका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। देखें, अगर आप एक एक फार्मूले मैनुअल लिखते, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपने फार्मूले मैनुअल लिखने हैं। अब ज़रा देखते हैं कि दोनों फार्मूलों में क्या कोलैबोरेशन है। तो हम फार्मूला के टैब पे आगे एवेल्यूएट शो फार्मूला चलें करते हैं और देखते हैं कि फार्मूलों में क्या वर्किंग है। अब देखें, यहाँ देखें तो एक तो तरीका ये भी है कि मैं यहाँ टैली करता हूँ कि क्या फिक्स था क्या वेरिएबल था, तो इसकी बात अभी डील करते हैं। देखें यहाँ पे F13 चेंज नहीं होना चाहिए था, यस दैट्स व्हाट आई वांट। मैं इसको ड्रैग करके देखता हूँ, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया आप देखें F13 चेंज नहीं हुआ, जबकि E19 से E20 हो गया। मैं यही चाहता था। सेम अगले केस में भी ऐसे ही है, E19 से E20 हो गया जबकि G13 ही रहा। नेक्स्ट वन वी हैव, यहाँ पर थोड़ी चेंज आ गई है, तो यहाँ मैंने डिटेल्ड फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है, इसको आपने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। नेक्स्ट इसको ड्रैग करें, इसको ड्रैग करें, देन यू ड्रैग इट लाइक दिस। आपने इसको यहाँ ड्रैग करना है तो आपके पास से बिल्कुल इस तरह से आ गया। देखिए चेक करने का तरीका क्या है, अगर ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो आंसर एक जैसा होना चाहिए। आपने लिखना ये है कि आपने अपनी वैल्यू को एंटर करना है। मैंने यहाँ 1 एंटर किया, सपोज एक ही लाइन लिखनी है अपने सेल्स के लिए, और जस्ट अपने सेल्स को सिलेक्ट करते हुए आपने अपने इन रेफरेंसेस को ड्रैग कर लेना है। देखिए जैसे मैंने इसको ड्रैग किया मेरे पास ये आ गया, मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिखी तो मेरे पास इस तरह से आ जाती हैं, ये वैल्यू लिखी तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाती हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो गया है और डाटा एक जैसा है, इसका मतलब है कि आपके फार्मूले ठीक हैं। अगर आपका डाटा एक जैसा नहीं होता या कहीं पर कोई गलती आ जाती है, मैं गलती से यहाँ फिक्स करना ज़्यादा कर दिया मैंने, अब मैं अपने फार्मूलों को ड्रैग करता हूँ तो देखें जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं गार्बेज वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात से अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के बाद कहाँ फिक्स करना है, कहाँ वेरिएबल करना है, एक ही लाइन लिखनी है, बाकी लाइनें नहीं लिखनी, जस्ट आपने उसे ड्रैग करना है। पहली और आखिरी लाइन एक जैसी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिक्स वाला रूल जो है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। अब ज़रा यहाँ देखें, यहाँ मुझे फार्मूले लिखने हैं। अब अगर मैंने यहाँ फार्मूले लिखने हैं तो मैं कैसे करूँगा, मैंने यहाँ गया, मैंने यहाँ पर कहा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगले वाले के लिए मुझे अगली इनकम और अगला एक्सपेंडिचर चाहिए, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है।
जैसे आपने ड्रैग किया, आपके बाकी फार्मूले खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे, एक्सेल तमाम चीज़ों को खुद एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अब जरा यहाँ देखें, इस फार्मूले में सम कर रहा है H13 से H22 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू को सम कर रहा है। मैंने क्या किया कि यहाँ फिल हैंडल से पकड़ा और इसको मैंने ड्रैग किया। तो जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो रो में ड्रैग करने पर कॉलम के नाम तब्दील हो जाएंगे, यानी H से I और I से J हो जाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ। यहाँ आप देखें कि आपकी एक्सपेंडिचर्स और आपकी सेविंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास एडजस्ट हो गई हैं। अब ज़रा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप देखें तो आपकी इनकम का टोटल आना है, आपने इक्वल इनकम वाला सेल सेलेक्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर वाला सेल सेलेक्ट कर दिया और सेविंग्स वाला सेल सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने डाटे को इस वर्किंग पर देख सकते हैं। ये आपके रेफरेंस थे जो आपने इस तरह से डील कर लिए। अब आगे आपने सेविंग को यूज़ करके आगे आपने फार्मूले लगा दिए, तो आपकी ये शीट जो है ये मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। यहाँ देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड बना लूँ और जब भी मैं उस टेम्पलेट को यूज़ करूँ तो मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर खुद देखे कि क्या रिजल्ट है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ जाकर मैं अपनी इस वैल्यू को अनमर्ज करता हूँ और मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि जिस मिनिमम शीट है वहाँ से मैक्सिमम तक। तो मैंने दो को सिलेक्ट किया, इनको जाके मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ मैंने कहा इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, आपने अपनी मिनिमम डेट डिफाइन कर दी। तो वो दो जो इतनी भी आपकी डेट्स हैं उनमें देख लेगा कि मिनिमम डेट क्या है 2, और यहाँ पर आपने अपनी मैक्सिमम डेट सेट कर दी। सो जस्ट सेट मैक्स और यहाँ पे आपने अपनी मैक्सिमम डेट डिफाइन कर ली। एंटर करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपकी मिनिमम डेट क्या है और मैक्सिमम डेट क्या है। तो सारी आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप सबको पता है कि बाहर की तरफ सिर्फ आपने बॉर्डर लगाने हैं, अंदर के बॉर्डर आपने यूज़ नहीं करने। तो जब आप इससे अपने प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपके पास आपकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर आपकी वर्किंग जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ कि मैं अपनी इस शीट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे तक इस शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास प्रिंट लेआउट के अंदर ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। मैं यहाँ से प्रिंट एरिया डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कहा सेट प्रिंट एरिया डिफाइन किया। अब आप अपना प्रीव्यू देखें तो आप देखें कि यहाँ पर आपको कोई बॉर्डर शॉर्डर नज़र नहीं आ रहे। और अगर आप कल कोई यहाँ डेट चेंज कर देते हैं, यहाँ 2000 सबसे बड़ी डेट आज की डेट डाल देते हैं या कहीं दरमियान में आज की डेट दे देते हैं, तो मैं देखिएगा कंट्रोल F2 करता हूँ। सो प्रिंट प्रीव्यू में आपके पास जो आपको सबसे बड़ी डेट है वो आज की डेट जो आपकी यहाँ आपने मेंशन की है 2020 की डेट, वो आपको यहाँ तक नज़र आ रही है। तो जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो आप अपने वही छोटे छोटे फार्मूले जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए हैं उन्हीं को अरेंज करके यूज़ करेंगे, उन्हीं को अपनी शीट्स के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। और फिर जिस तरह से भी आपको आपका डाटा जो है वो जिस जिस लुक पर जिस जिस सेटिंग में चाहिए होगा आप उसे वहाँ जाकर उसके लिए वो फार्मूले जो है वो डिफाइन कर लेंगे। तो आपके पास आपकी एग्जैक्ट वर्किंग जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट वेट लिस्ट। आपको मिला था, एक लाइन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। चेंज ये है कि अब क्राइटेरियाज नीचे डिफाइन हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आप इधर जाएं, इसको फिक्स कर दें, एंटर कर लें। अगले वाले रेफरेंस में जाएं, इसको फिक्स कर दें। अगले वाले में जाएं, इसको फिक्स कर दें। अगले वाले में जाएं, इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आउटसाइड रेफरेंस यूज़ हुआ है वहाँ पर मैंने एक्सटेंशन कर लेनी है, यहाँ पर एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, फिल हैंडल से पकड़ता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी 100 पे ये कैलकुलेशन की है और यहाँ भी 100 पे मेरी यही कैलकुलेशन जो है ये परफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट अगली देखें, इंस्टॉलमेंट प्राइस वाली असाइनमेंट थी। अगर नीचे है तो कोई बात नहीं, फिर वर्किंग वही फिक्स कर दिया। आपने इंस्टॉलमेंट प्राइस पे ज़रूरत नहीं है, एडवांस पे आपको ज़रूरत है। आपने एडवांस का रेफरेंस फिक्स किया, आपने ये वर्किंग फिक्स कर ली और उसके बाद आपने जाकर अपने डाटे को टॉप वर्ड जो है वो मूव कर दिया और आपके पास आपका डाटा इस तरह आ गया। चेक करने के लिए मैं दोनों वैल्यूज 100 एंटर करता हूँ। अगर बोथ रिजल्ट सेम है, ये फ़र्क है, उसकी रीज़न है कि जब आप किसी नंबर को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो कम होता चला जाता है। अगर आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एग्जैक्ट डालेंगे तो आउटपुट भी एग्जैक्ट ही आएगी। नेक्स्ट वन वी हैव द पेरोल शीट। इसके ऊपर भी वही वर्किंग है, नीचे उनके क्राइटेरियाज थे उनको आपने डिफाइन कर दिया। कन्वेंस अलाउंस ग्रॉस सैलरी में फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविडेंट फंड में ज़रूरत थी, डिडक्शन पे ज़रूरत नहीं है, नेट सैलरी पे ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय का डाटा एंटर करने के बाद जस्ट उससे ड्रैग करेंगे तो तमाम एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ देखें तो मैंने इनकी बेसिक सैलरीज का सम किया हुआ है और ये समस हैं वो
D8 से लेकर D12 तक है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करें E8 से E12, यस दैट्स व्हाट आई वांट, मैंने यहाँ पे इनको ड्रैग कर लिया ये आगे। और इसी तरह अगर आपने एवरेज निकालनी है तो AVRAGE एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और आप यहाँ से अपनी बेसिक सैलरीज की एवरेज देख लें, नेट सैलरीज की एवरेज देख लें, और बाकी की वर्किंग भी आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपना ये डाटा जो है वो एंटर किया, आपके पास आपकी जो वर्किंग है जहाँ पे फिक्स करना था वहाँ फिक्स कर दिया, और जहाँ पर वेरिएबल था वहाँ आपने इसको वेरिएबल रहने दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से अपने डाटे को जो है वो अरेंज कर लेंगे। चेक करने के लिए आप रिजल्ट टैली करके देख सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट तकरीबन एक जैसे हैं, तकरीबन क्या एग्जैक्टली एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि हमारे फार्मूले प्रॉपर वे से अपने प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ जो है वो अडॉप्ट हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्किंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और ये असाइनमेंट्स पे आप डील कर लेंगे। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह अपने रेफरेंसेस को देखें कि ये किस तरह से परफॉर्म होने और इन्हें किस तरह से डील करना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।